दोस्तों, मैं आपका अमजद खान एक बार फिर हाजिर हूँ प्रोग्राम कहानी मेवात के लेकर। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनकर और उस जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, उसको देखकर आप बिल्कुल अचंभित रह जाओगे। आज हम गांव मेवली के अंदर मौजूद हैं और ये पूरे अरावली पर्वत है, यानी कहा जाए तो काला पहाड़ है। और यहाँ एक ऐसा पत्थर है जिसको पनसेरी कहा जाता है, यानी पांडव की पनसेरी। उस पत्थर के बारे में जब गांव वालों से हम पूछते हैं तो बताते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि पांडव यहाँ पहाड़ में आकर, जब वनवास उनको 14 साल का हुआ था, यहाँ आकर वो छुपे थे और इस पहाड़ के अंदर उनका वनवास कटा था। तो जो पत्थर आपको हम दिखा रहे हैं, इसी को पांडव की पनसेरी कहा जाता है, जो पीछे पत्थर आप देख रहे हो। और इसके बारे में कहा जाता है कि पांडव की ये पनसेरी थी, तो जो भीम था, पांडव में जो भीम था, वो इस पनसेरी से खेला करता था। यानी जब गांव वालों से पूछते तो वो भी बताते कि हमने बुजुर्गों से ऐसा ही सुना आ रहा है। यानी एक बुजुर्गों से ही ये बात प्रचलित है यहाँ पर कि ये पांडव की पनसेरी है। और जो पांडव थे इसके द्वारा क्या करते थे, आप देखते होंगे बहुत सी जगह पनसेरी फेंकी भी जाती थी। तो उसी तरह, हालांकि यह बहुत टन का पत्थर है और एक पनसेरी को जिस तरह हम फेंकते थे पहले, हमारे बुजुर्ग फेंकते थे, उसी तरह पांडव इसके द्वारा, इस पनसेरी के द्वारा खेला करते थे और इसको फेंकते थे। यहाँ एक गांव का शख्स भी मौजूद है, इससे हम बात भी करेंगे कि आखिर इसका इतिहास क्या है और इसके बारे में क्या कहा जाता है। लेकिन ये पांडव की पनसेरी बिल्कुल पहाड़ की इन वादियों के बीच में है। अब हम आपको वहां पर लेकर चलते हैं। अब हम उस पनसेरी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं और ये गांव का शख्स है, हम इससे बात करेंगे कि आखिर ये कहानी क्या थी। आपका नाम क्या है? शाकिर है जी। आप गांव कौन सा है? मेवली। ये मेवली गांव के ही रहने वाले शाकिर हैं। जो ये पांडव की पनसेरी है, इसके बारे में क्या कहानी है, क्या सुना आपने? इसकी कहानी जी ये सुनी हमने, जो हमारा बुजुर्ग था उनसे हमने पूछताछ कर रहे, जैसे हम पूछ रहे बाबा ये कहा चीज है, तो ये बोलक रहे भाई पंसेरी यू है भाई, दाना आक रहे हिन या थाई थबक लो खेलक रहे, जैसे मेव भाषा जैसे हम बोल रहे पत्थर से ऐसे हम खेल रहे हैं। अच्छा, ऐसे खेलक रहे हुए। और ये हम जब ये इधर काम भी चला था, इसमें होल बत्ती भी लगाई थी, तो ये हमारे खुदन के सामने की बात है, ये होल मिस हो गई, ये चल नहीं पाई। मतलब एक चमत्कार ऐसी चीज है अल्लाह की तरफ से है, ये बिल्कुल नहीं चली है, बिल्कुल मिस होगी। और मतलब आवाज ऐसी आई अंदर से पहाड़ में से, यहीं से जैसे एक टोला पत्थर की जो कोई जैसे जिंदात की आई। अच्छा। तो यह की वजह से भाई कुल मिला की है ये नहीं चल पाई। और ऐसे आज भी वो सुरंग इसमें खुदी पड़ी है। अच्छा, ऊपर से खुद रही, इसमें ये खुदी पड़ी है। देखिए, गांव के हैं, इन्होंने बताया है। और एक चमत्कार भी यहाँ इन्होंने बताया है कि जब पांडव यहाँ आए थे, वो इससे थाई खेला करते थे। इसके हाथ में एक पत्थर था, उसे इन्हें बताने की कोशिश करी कि जिस प्रकार यूं पत्थर से खेलते हैं, तो उस टाइम जो पांडव थे, यानी कि पांडवों में भी एक महाबली भीम था, वो इसके द्वारा पत्थरों से खेला करते थे। लेकिन एक चमत्कार इन्होंने बताया कि जब ये पहाड़ में पत्थर तोड़े जाते थे, यानी आज से 20 साल पहले जब ये पहाड़ में पत्थर तोड़े जाते थे, तो इसके ऊपर चढ़कर इसमें सुरंग वो बनाई गई, बत्ती लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसे? होल काटी गई। लेकिन ये होल नहीं चली। ये कह रहे कि ऐसी खौफनाक आवाज पहाड़ में आई जैसे कोई जिंदात की, तो डर की वजह से ये आज तक फिर दोबारा कोशिश नहीं की तोड़ने की, और होल भी इसमें नहीं चली। तो ये चमत्कार है अपने आप में कि अगर इसका आकार देखा जाता है, ये बहुत भारी पत्थर है, लेकिन फिर भी इसको पांडव की पनसेरी कहा जाता है। यानी जिस प्रकार हमारे पूर्वज, यानी आज से अगर हम 50 साल पहले की बात करें तो पनसेरी फेंक कर खेला करते थे, तो उसी तरह पांडव इस पनसेरी के द्वारा खेला करते थे। ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। दूसरा चमत्कार भाई ने बताया कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था। एक बार फिर आपके सामने नई कहानी लेकर फिर पेश होऊंगा। जब तक के लिए आप हमें अलविदा कहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट कर हमें जरूर बताएं।